कभी आपने सोचा है कि आपकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट आखिर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होते हुए भी इतना पावरफुल क्यों है? सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही सरकार अनाउंस कर दे कि अब ये नोट सिर्फ रंगीन कागज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या होगा? लोग एटीएम के बाहर भागेंगे, बैंक के बाहर लंबी लाइनें लग जाएंगी, सोना खरीदने की होड़ मच जाएगी और कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों की मेहनत का पैसा सिर्फ कागज बन जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को सोने से हटाकर भरोसे पर चलने वाली इकोनॉमी बना दिया। क्योंकि आज हम जिस पेपर मनी को नॉर्मल समझते हैं, असल में उसका जन्म एक बहुत बड़े डर, लालच और सत्ता के खेल से हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसानों ने सोना, चांदी और असली कीमती चीजों को छोड़कर एक साधारण कागज पर भरोसा करना शुरू ही क्यों किया? अब समझते हैं इसके पीछे का पूरा खेल। हजारों साल पहले दुनिया में पैसा मतलब गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था। राजा हो, व्यापारी हो या आम आदमी, हर कोई असली धातुओं में लेन देन करता था, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि असली वैल्यू सिर्फ उसी चीज की हो सकती है जिसे हाथ से छुआ जा सके। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, शहर बड़े होने लगे, राज्य आपस में जुड़ने लगे और लोगों के पास सोने चांदी की क्वांटिटी इतनी बढ़ने लगी कि उसे कैरी करना खुद एक खतरा बन गया। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी को दूसरे शहर जाना है, उसके पास लाखों की कीमत का सोना है, रास्ते में जंगल हैं, डाकू हैं, युद्ध हैं, लुटेरे हैं और अगर वो लूट लिया गया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म। लेकिन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यहीं से शुरू होने वाला था दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इल्यूजन का जन्म, चीन। हाँ, दुनिया में सबसे पहले पेपर मनी का इस्तेमाल चीन में शुरू हुआ था। लगभग 7वीं से 11वीं सेंचुरी के बीच जब व्यापार इतना बढ़ गया कि भारी कॉइन्स को ढोना इम्पॉसिबल होने लगा, तब कुछ व्यापारियों ने एक चाल निकाली। उन्होंने लोगों का सोना अपने पास रखना शुरू किया और बदले में एक पेपर रिसीट देना शुरू किया, जिस पर लिखा होता था कि इस कागज का मालिक कभी भी अपना सोना वापस ले सकता है। शुरुआत में ये सिर्फ रिसीट थी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लोगों ने नोटिस किया कि हर बार सोना वापस लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि अगर सबको उस रिसीट पर भरोसा है तो वही रिसीट मार्केट में पैसा बन सकती है। और यहीं पर इंसानों ने पहली बार समझा कि पैसा असली में गोल्ड नहीं होता, पैसा ट्रस्ट होता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं मैनिपुलेशन भी शुरू होता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट्स और रूलर्स ने यह समझ लिया कि अगर लोग एक कागज पर भरोसा कर सकते हैं तो फिर असली सोना रखने की जरूरत ही क्या है। और यहीं से शुरू हुआ पावर प्रिंटिंग का खेल। सरकारें जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती थी। युद्ध लड़ने हैं, पैसा छापो। महंगे महल बनाने हैं, पैसा छापो। लोगों को टेम्परेरी खुश करना है, पैसा छापो। लेकिन समस्या ये थी कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। और यही वो पल था जहां इतिहास बदल गया, क्योंकि कई देशों ने इतना ज़्यादा पैसा छापा कि उनकी करेंसी प्रैक्टिकली बेकार हो गई। 1920 के दशक का जर्मनी, लोगों को ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरी व्हील बैरो ले जानी पड़ती थी। बच्चे नोटों से खेलते थे। लोग लकड़ी से ज्यादा करेंसी जलाने लगे थे, क्योंकि वो सस्ती थी। सोचिए, जिस चीज को लोग धन समझते थे वो अचानक कचरा बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी लोग पेपर मनी पर भरोसा क्यों करते रहे? क्योंकि इंसानों की साइकोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम करती है। जब पूरी सोसाइटी किसी चीज को वैल्यूएबल मान लेती है तो इंसान उसे सच मानने लगता है। आज भी आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिखाई देता है वो सिर्फ डिजिटल एंट्रीज है। असल में वो पैसा फिजिकली कहीं मौजूद भी नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि वो रियल है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उसी भरोसे पर चल रही है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैजिक ट्रिक है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। 1944 दुनिया वर्ल्ड वॉर से टूट चुकी थी। इकोनॉमीज कोलैप्स हो रही थी। लोगों का करेंसी से भरोसा खत्म हो रहा था। तब अमेरिका ने एक नया सिस्टम बनाया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इस सिस्टम में यूएस डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया, मतलब हर डॉलर थियोरेटिकली गोल्ड से बैक्ड था और पूरी दुनिया ने डॉलर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। अमेरिका ने धीरे धीरे इतना ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया कि उसके पास उतना गोल्ड बचा ही नहीं जितने डॉलर्स दुनिया में घूम रहे थे। और 1971 में अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया
कि अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बस यहीं से मॉडर्न फिएट करेंसी सिस्टम शुरू हुआ। आज दुनिया का लगभग पूरा पैसा सिर्फ सरकारों के भरोसे पर चल रहा है। कोई गोल्ड बैकिंग नहीं, कोई रियल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, सिर्फ विश्वास। और अगर ये विश्वास टूट जाए तो पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज पेपर मनी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पैसा मोबाइल स्क्रीन्स में बदल चुका है। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो, सीबीडीसी, यानी इंसान अब कागज पर भी नहीं, सिर्फ इनविजिबल नंबर्स पर भरोसा कर रहा है। और यही चीज कई एक्सपर्ट्स को डराती है, क्योंकि जब पैसा सिर्फ डिजिटल बन जाता है तो उसे कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सकती हैं और गवर्नमेंट्स पूरी इकोनॉमी को रिमोटली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि जिस पेपर मनी को कभी रेवोल्यूशन माना गया था, वही अब खुद एक्सटिंक्शंस की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ये कहानी अभी तक सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पैसा सिर्फ अर्निंग का टॉपिक नहीं है, ये सर्वाइवल का टॉपिक है। और अगर आपके परिवार में कोई भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन पेमेंट करता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आने वाले बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब सवाल ये है, अगर पैसा सिर्फ भरोसा है तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वो जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है या वो जिसके पास लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट है? और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा जमीन के लिए नहीं, करेंसी और इकोनॉमी के कंट्रोल के लिए लड़ी गई हैं। क्योंकि जिसने पैसे को कंट्रोल किया उसने लोगों के डर, सपने और फ्यूचर को कंट्रोल किया। और यही कारण है कि पेपर मनी का इन्वेंशन सिर्फ एक फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं था, ये इंसानी साइकोलॉजी पर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज भी चल रहा है और शायद हम सब अब भी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, वो भरोसा होता है। और इतिहास हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन हर पीढ़ी सोचती है कि उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा।